साईं भक्तों, साईं कहते हैं सब्र बनाए रख ये बंदे, वह सब ठीक कर देता है। विश्वास बनाए रख उसके ऊपर, तू तुझसे ज़्यादा तेरी परवाह वह करता है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके भी सामने यह साईं बाबा का संदेश आ चुका हो तो आप इसे आगे ज़रूर सुने। और अगर आपको भी यह संदेश पसंद आए तो एक लाइक इस संदेश को अभी करें और कमेंट में टाइप करें, सबका मालिक एक, ओम साई राम। पूरी तरह से साईं भक्तों, साईं कहते हैं जो मुझ पर यकीन करता है पूरी तरह से, मैं हर समय उसके साथ रहता हूँ। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है प्यारे भक्त, धीरे धीरे ही पार होगी। हर दुख और कष्टों का नाश होता है जिसके हृदय में साईं बाबा का पूरी तरह से वास रहता है। आज की स्थिति में बाबा के होने का प्रमाण यही है। रोग चाहे कितना बड़ा है पर भक्तों को नहीं है न ही रहेगा। यही साईं बाबा की शक्ति है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों, जितना तुमने खोया है उससे बेहतरीन और सबसे अच्छी ही बातें मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ तुम मुझ पर यकीन करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। तेरे दर्शन से ओ मेरे साईं, मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। हम कब से आस लगाए हैं कि कब तेरा बुलावा आएगा। साईं बाबा का जब भी बुलाया है, पूरी तरह से बुलावा आए तो ज़रूर जाना, क्योंकि साईं भक्तों, साईं बाबा उससे ही बुलाते हैं जिसको पूरी तरह से दर्शन देना है। इसलिए कभी उदास मत होना, कभी चिंता मत करना, सिर्फ साईं बाबा पर आप यकीन करना, यही सत्य वचन है। लाइफ में हमेशा दो लोगों से दूर रहना, बीजी और घमंडी। क्योंकि बीजी आदमी मर्जी से बात आपको करेगा और घमंडी मतलब से आपको हर समय याद करेगा। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। शत्रु ने पूरी तरह से, शत्रु जो करता है वही पूरी तरह से गलत करता है। इसलिए ज़्यादा कुछ मत सोचो। अगर पूरी तरह से आप भी शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करते हो तो शिरडी के साईं हर समय आपके साथ रहेंगे। सिर्फ आपको उनकी भक्ति पूरी तरह से अच्छे मन से करनी है और निस्वार्थ मन से करनी है। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। बहुत शौक था तुम्हें सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेले पाया। इसलिए प्यारे भक्तों, जिसका कोई नहीं रहता उसके शिरडी के साईं रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा साईं बाबा पर यकीन करता है पूरी तरह से, वही उसी के साथ शिरडी के साईं बाबा हर समय रहते हैं। न जाने कौन सी शिकायतें का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना गुनाहगार हो गए। लेकिन याद रखना, आपको कोई भी कितना भी क्यों ना रुलाए, लेकिन शिरडी के साईं अगर आपके साथ है तो आपको जीवन में कभी भी रोने की और कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जाने किस राह पर चल रहे हो, लेकिन याद रखना जिस राह पर चल रहे हो उस राह पर तुम अच्छे से चलो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और जीवन में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। और वह खुश नसीब सिर्फ शिरडी के साईं बाबा के भक्त ही है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी आप कमाओ। दुआ वह काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हर समय जीवन में रोने से कुछ नहीं होगा। किसी तो समय आप अच्छी बातें करो, क्योंकि अच्छी बातें करने से ही इंसान अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। कुछ अजब सा रिश्ता है हमारा और साईं बाबा का, पूरी तरह से। इसीलिए तो हम शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, पुरानी आदतें कभी नए रास्ते नहीं खोलती। इसलिए अपनी आदतों को पूरी तरह से ख़त्म करो और तुम्हारी आदत
हर समय से अच्छे रखो, यही तुम्हारे लिए एक सबसे अच्छी बात है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई देखता ही नहीं। यह एक अच्छी बात है। पूरी तरह से प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। इसलिए धैर्य रखो और खुद में हिम्मत रखो। जीत आपकी होगी। वाणी ही महानता का परिचय देती है। जो जितना महान होता है उसकी वाणी भी उतनी ही शिष्टशालीन, सत्य और मधुरता से भरपूर होता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। लेकिन साईं भक्तों, कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना है, कितनी भी ज़्यादा आपकी परिस्थिति पूरी तरह से ख़राब क्यों ना हो, सिर्फ आप पूरी तरह से शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। कामयाब जीवन के 2 नियम। असफलता को कभी दिल में मत चढ़ाने दो और सफलता को कभी सर पर पूरी तरह से मत लाने दो। साईं भक्तों, जितना भगवान देते हैं उससे ज़्यादा ले भी सकते हैं। इसलिए कभी भी गर्व और अहंकार मत करो। यह बातें आपको हर समय ध्यान रखना है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। दौलत, शोहरत पर प्रतिष्ठा से जीवन सुखमय नहीं होता। अपने मन का शांत होना ही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर इंसान का मन ही शांत ना हो तो उसके पास कितनी भी ज़्यादा धन दौलत क्यों ना हो, वह कभी आनंदी जीवन और खुशहाल से जीवन जी नहीं सकता। जीवन में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। यही तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। चढ़ती थी उस मज़ार पर चादरें बेशुमार और बाहर बैठा एक फ़िक्र सर्दी से मर गया। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा वो तुम्हारे साथ करते हैं। लेकिन फिर साईं कहते हैं कि अगर तुम भी उन जैसे बन जाए तो उनमें और तुम में फ़र्क कौन सा है और क्या रह जाएगा। यही सच्ची बात है। साईं भक्तों, अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर कर आपको दुखी पूरी तरह से कर रहा है तो घबराए मत, चिंता मत करो, क्योंकि हर किसी को उसके पूरी तरह से कर्म का फल यह नियति देती है। इस बात का आपको हर समय पूरी तरह से याद रखना है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं कि जितने भी ज़्यादा आपको दुख है वह सब दुख पूरी तरह से मैं नष्ट कर दूंगा। सिर्फ तुम्हें मेरी भक्ति करनी है और वह भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ बात है। हर व्यक्ति की अलग और अपनी कहानी है। बिना उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुने बिना कोई भी निर्णय लेना यह मूर्खता और अन्याय दोनों है। इसलिए साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, लेकिन कभी डरो मत, चिंता मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चिंता करोगे उससे ज़्यादा दुख और तुम्हारे बढ़ जाएंगे। इसलिए चिंता करने से बेहतर है हर समय तुम ईश्वर पर यकीन करो। महान आत्माओं और महान लोगों को हमेशा पूरी तरह से औसत और निचले स्तर के लोगों द्वारा किए गए हिंसक विरोध, तीक्ष्ण बाणों और उनकी गिरी हुई मानसिकता का सामना करना ही पूरी तरह से पड़ता है। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, जितना तुमने खोया है उससे बेहतरीन ही दूंगा। सिर्फ तुम सही समय आने का इंतज़ार करो। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, लेकिन डाली मजबूत हो तो फिर से नया फूल आ सकता है। उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में खोए पलों को वापस नहीं तुम ला सकते, मगर हौसला और विश्वास से आने वाले हर पल को तुम खूबसूरत जरूर बना सकते हो। इसी बात को हर समय आपको याद रखना है। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का हर समय घमंड पूरी तरह से झोपड़ी वालों को दिखाता है। साईं भक्तों, याद रखना,
जो भगवान देते हैं वह ले भी सकते हैं, इसलिए तुम हर समय अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर पैसे से खुशी मिलती तो दुनिया के सारे अमीर खरीद लेते। खुशी जीवन में जीने के ढंग से आती है। पूरी तरह से ज़िंदगी भले ही खूबसूरत हो, लेकिन जीने का अंदाज खूबसूरत न हो तो इसे खूबसूरत नहीं तो पूरी तरह से बदसूरत कहते हैं। इसलिए साईं भक्तों, हर समय ईश्वर की भक्ति करें और हर समय जीवन में पूरी तरह से आनंदी रहे। साईं बाबा कहते हैं, जितना तुमने खोया है उससे ज़्यादा ही दूंगा। सिर्फ यकीन करना, ज़रूर तुम्हारा भी अच्छा समय आएगा। ईश्वर और समय जो चाहे वो करता है। इंसान तो सिर्फ अहंकार में भटकता है। यही एक अच्छी बात है और सच्ची बात है जो आपको याद रखना है। किसी के पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सब पूरी तरह से सदैव एक जैसा होता है, लेकिन उनके रूप अलग अलग है। इसी तरह से आपको पूरी तरह से याद करना है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। पूरी तरह से साईं भक्तों, साईं कहते हैं, जितना तुमने खोया है उससे अच्छा ही तुम्हारा जीवन होगा। सिर्फ सकारात्मक विचार करो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद पूरी तरह से इज्जत नहीं है, वह किसी दूसरे को कभी इज्जत पूरी तरह से क्या देंगे। इसलिए न पूरी तरह से साईं भक्तों, कितने भी ज़्यादा आपके जीवन में दुख क्यों ना हो, अगर आप ज़्यादा दुखों को पूरी तरह से हर समय दुखों का विचार करोगे, दुखों की यादें करोगे, तो आपके दुखों और बढ़ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा दुखों का पूरी तरह से विचार करने से अच्छा है हर समय आप साईं बाबा की भक्ति करें। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का दुख, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में कभी भी अगर दुख हो तो उदास मत होना, पूरी तरह से चिंता मत करना, क्योंकि जो घटना इंसान के जीवन में होती है, उस हर घटना घटने के पूरी तरह से पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसलिए तुम संयम रखो। हर चीज़ें तुम्हें अच्छी और सबसे बेहतरीन जरूर भगवान देंगे। किसी ने पूछा कि उम्र और जीवन में क्या फ़र्क है? बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीती वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीती वही है ज़िंदगी। याद रखना, विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफ़ी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिसके पास है वह हर किसी के दिल पर राज कर सकता है। साईं भक्तों, जान से ज़्यादा चाहते हैं तो पूरी तरह से भगवान से चाहो, क्योंकि ईश्वर हर समय आपके साथी है। सिर्फ आपको उन पर यकीन करना है। जीवन में कुछ भी अगर आपको प्राप्त करना है तो ईश्वर के आशीर्वाद आप हर समय प्राप्त करो। यही तुम्हारे लिए एक सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में तो अक्सर कीड़ पड़ जाते पूरी तरह से है। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, कितने भी ज़्यादा संकट क्यों ना आए, कभी उदास मत होना, कभी चिंता मत करना। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ बात है। प्रसन्नता में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच। जिसने जान लिया, समझो उसने जीवन को हर समय पहचान लिया। साईं भक्तों, सफलता प्राप्त करनी है तो खुद पर यकीन करना, क्योंकि जो दूसरों पर यकीन करता है वह सफलता जल्दी प्राप्त कर नहीं सकता। तिरस्कार अगर बार बार अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो शख्स आपके महत्व को नहीं समझ सकता वो आपके शब्दों और आपकी भावनाओं को क्या समझ जाएगा। यही बात आपको याद रखनी है। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियाँ होती है। देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना, यह 4 बहुत सरल सीढ़ियाँ है। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। साईं भक्तों, जिसको रिश्ता निभाना पूरी तरह से आता है
वह जीवन में कभी उदास नहीं होता। इसलिए कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, उदास मत हो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उदास होगे उससे ज़्यादा दुख सिर्फ और सिर्फ तुमको ही होगे। यही एक जीवन की सच्चाई है। अगर लोग केवल ज़रूरत पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तभी आती है जब सबसे ज़्यादा अंधकार होता है। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसको रिश्तों की फिक्र होती है। साईं भक्तों, अगर 4 बातों का पालन किया जाए तो एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, उसके साथ कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल पूरी तरह से किया जा सकता है। यही एक अच्छी बात है। माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देते हैं, लेकिन असल में तारीफ तो उस धागे की होना चाहिए जिसने सबको जोड़कर रखा है। आपसे मधुर संबंध ही मेरा सबसे बड़ा धन है। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में हर समय अच्छी तरह से हर बातें को, यही तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। वाणी को वाणी बनाए, बाण न बनाए, क्योंकि वाणी बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, बाण बनेगा तो महाभारत होगा। ये एक जीवन की सच्चाई है। जीवन गणित है। पूरी तरह से सांस घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कष्टों में बंद हम पूरी तरह से बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, पूरी तरह से गुना भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। साईं भक्तों, आप कितना भी धन क्यों ना कमाओ, लेकिन पूरी तरह से जाते समय आपको धन कभी भी आप ले नहीं जा सकते। अगर आपको कमाना है तो ईश्वर की भक्ति कर कर पूरी तरह से और हर समय आप ईश्वर को कमाओ। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। इच्छाएं बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना यह बुरी चीज़ है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए, और इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है, और संकल्प में जब परिश्रम जुटता है तो सिद्धि पूरी तरह से बनती है। जीवन की महिमा, जीवन में मरना भला जो पूरी तरह से मरी जाने को है, मरना पूरी तरह से पहले। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जानता है तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो जाए, वे पूरी तरह से वासना विजयी ही जीवन मुक्त होता है। यही एक जीवन की सच्चाई है। कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, कभी निराश मत होना, कभी दुखी मत होना, सिर्फ ईश्वर को आप याद करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ बात है। याद रखना, लड़ते रहो और हर समय भगवान का आप नाम स्मरण करते रहो। आज नहीं तो कल ईश्वर आपको सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन आपके हर कष्टों का फल जरूर देंगे। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। इसलिए साईं भक्तों, आपके मन में हर समय पूरी तरह से ईश्वर का नाम होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। इंसान खुद की नज़र से सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी हर समय दुखी रहती है। साईं भक्तों, अगर आपने भी यह संदेश इतना समय देकर सुनी हो तो पूरी तरह से धन्यवाद। एक बात हमेशा याद रखना, शिरडी के साईं हर समय अपने भक्तों के साथ है। सिर्फ आपको उन पर सबसे ज़्यादा यकीन करना है। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अक्ल खो दी। इसलिए याद रखना, जीवन में कभी भी ज़्यादा मत सोचो। जो हो रहा है उसे तुम सिर्फ स्वीकारते चलो। यही तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और कठिन परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र। पूरी तरह से स्मरण है। साईं भक्तों, अगर आप पूरी तरह से जीवन में निराश है, दुखी है, तो एक बार साईं बाबा का नाम लो। साईं बाबा हर समय आपके साथ रह जाएंगे।
अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार मेहनत करो। फिर देखो, जो लोग तुम्हें खोएंगे वो जीवन भर रोएंगे। ये एक जीवन की सच्चाई है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन तुम्हें सुंदर और अंदर से मजबूत पूरी तरह से भी बनाता है। यही बातें आपको हर समय सीखनी है। लोग बुरे नहीं है तो पूरी तरह से तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन साईं भक्तों, जितना ज़्यादा तुम अच्छा रहोगे उस पूरी तरह से वैसे ही भगवान आपके हर समय साथ रहेंगे। इसलिए चिंता मत करो, कभी उदास मत हो जाओ। हर समय ईश्वर पर आप यकीन करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, कि हर समय तुम्हें मेरी भक्ति करनी है, क्योंकि जो ईश्वर के भक्ति में शक्ति है वह शक्ति किसी में भी नहीं है। यह समझने के लिए भी पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह मीठा और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए इतना समय दिए हो तो धन्यवाद। एक बात हमेशा याद रखना, शिरडी के साईं जब भी देंगे तो सबसे अच्छा और सबसे सर्वश्रेष्ठ ही देंगे। सिर्फ आपको उन पर सबसे ज़्यादा यकीन करना है और हर समय उनकी भक्ति आपको करना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। हालात वह ना होने दे कि हौसला पूरी तरह से बदल जाए, बल्कि हौसला वह रोको कि हालात हर समय बदल जाए। यही तुम्हारे लिए एक सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी हर समय लगने लगे। यदि अंधार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो अकेला जुगनू पूरी तरह से जुगनू भी सब अंधकार कर लेता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हो, कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हो, पर हमेशा ये सोचिए कि आप कुछ तो है जो सब कुछ कर सकते हैं। मित्रों, इन्हीं बातों को आपको स्मरण करके, इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखकर आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय है उतना समय देकर आज इसे आपको सुनना है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, मैं आज तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। इसलिए तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज तुम इसे अवश्य सुनो, भाग्यशाली हो जाओगे। मित्रों, जो आपने खोया है उससे बेहतरीन शिरडी के साईं आपको देंगे। इसलिए डरिए मत, सिर्फ आपको साईं बाबा पर विश्वास करना है। जितना आजमाया है आजमा लो मेरे साईं, जितनी लेनी हो ले लो परीक्षा। हार नहीं मानेंगे साईं, क्योंकि सीखी है आपसे श्रद्धा और सबूरी की शिक्षा। यही हम आपको कह देते हैं, कर्म पर विश्वास रखो और साईं बाबा पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी हो जरूर साईं दिखाएंगे आपको कोई ना कोई रास्ता। साईं भक्तों, बिखरने के बाद निखरने का मजा ही कुछ और है। गुजरना उसकी फितरत है, कुछ नहीं बस दौर है। साईं भक्तों, दुख कितने भी ज़्यादा क्यों न हो, लेकिन आपके पास सदैव ईश्वर पूरी तरह से है और ईश्वर का साथ आपके पूरी तरह से साथ है। इसलिए आप चिंता करिए मत, सिर्फ निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मन से आज का यह साईं बाबा का प्यारा प्रेरणादायी और अच्छा संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप आज इसे अवश्य सुनिए। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे श्रीहीन हो गए। श्राप से मुक्ति के लिए इंद्रदेव विष्णु जी के पास आ गए। जब तक पूरी तरह से जब जगत के पालनहारन ने इंद्र को समुद्र मंथन करने के लिए कहा, ऐसे में इंद्रदेव भगवान विष्णु के कहे अनुसार असुर व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदचाचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया था और बनाया गया। देवताओं और असुरों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदाचल पूरी तरह से को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक ले नहीं जा सके।
मित्रों, आपको स्मरण करना है, जब भी आपके जीवन में कोई आपको दुख देता है तो आपको वैसे ही कर्म करके उसको दुख नहीं देना, क्योंकि स्वयं साई कहते हैं जो आप अभी कर रहे हो वही आपका भविष्य है। इसलिए सबसे पहले आप अच्छे कर्म करना सीख लो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साधक को चाहिए कि वह किसी को बुरा न समझे, किसी की बुराई न करे, किसी की बुराई न सोचे, किसी में बुराई भी मत न देखे, किसी की बुराई न सुने और किसी की बुराई न कह सके। मित्रों, इन 6 बातों का दृढ़तापूर्वक पालन करने से साधक बुराई रहित हो जाएगी। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझना है। सुख प्राप्त करना हो तो सुख देना भी सीखिए। पूरी तरह से अगर आपको सुख प्राप्त करना हो तो सबसे पहले खुद पर यकीन करो। दुनिया का सबसे खूबसूरत एक शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा शब्द बोलते हैं तब न सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं बल्कि एक हृदय भी जीत लेते हैं। साईं भक्तों, सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने निर्णय स्वयं लेता है और वो निर्णय के परिणाम के लिए किसी को दोषी नहीं देता। श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण इनका निर्माण हो पूरी तरह से जाता है। दूध, दही, छाछ, पूरी तरह से घी सब एक ही कुल के होते हैं। वो पूरी तरह से एक ही कुल के होते हुए भी इनके मूल्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि वे अलग अलग पूरी तरह से अपने अंग में कला डालते हैं। साईं भक्तों, इसी तरह आपको अलग कुछ ना कुछ करना होगा, तभी आपका मूल्य बढ़ेगा। आज सुखी कौन है? को है जिसके कोई दुख या टेंशन न हो। अमीर इस बात से दुखी है कि कहीं वह गरीब न हो जाए, और गरीब की वजह यह है कि वह अमीर नहीं है। ईश्वर भी हैरान और परेशान है हमारी सोच से। वो सोचते हैं कि इंसान गरीब भी दुखी है और अमीर होकर भी इसका तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे जितना मर्जी अमीर हो जाइए, लेकिन आपको गर्व करना नहीं है, अहंकार करना ही करना नहीं है। साईं भक्तों, पृथ्वी पर ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती और नज़ाकत से करते हैं। जैसे बादल के टूटने पर पानी बरसता है, मिट्टी के टूटने पर खेत पूरी तरह से बनता है और बीज के टूटने पर नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ, बिखरा हुआ और पूरी तरह से महसूस करो तो समझ लीजिए कि साईं बाबा अब आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं, और इसके लिए हर वक्त आप तैयार हो और सदैव आपके मन में आपको सकारात्मक विचार पूरी तरह से करना है। मित्रों, मन करता है एक बार पत्थर फिर तबीयत से उछाला जाए, फिर से खुद को इस भंवर से निकाला जाए। तमाशा सारा जो का त्यों ही रहने दिया जाए, किसी भी तरह बस खुद को अब संभाला जाए। जो खुद को संभालना जानता है वही जीवन में हर समय आनंदी रह सकता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं भक्तों, आशा ही रिश्तों का कब्रिस्तान नहीं होता, वरना जमीन कम पड़ जाती। आशा है मतलबी लोगों का अलग से संसार नहीं होता, वरना उन लोगों की बहुत बड़ी भीड़ हो जाती। आशा ही झूठे लोग हमारे बीच में ही नहीं रहते हैं, वरना वो झूठ कहा बोल पाते। अशाही नफरत करने वाले हमारे बीच में रहते हैं, वरना प्यार के मीठे से सभी को शुगर पूरी तरह से हो जाती है। एक जीवन की एकमात्र अच्छाई है। साईं भक्तों, अक्सर खुद को आनंदी रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो खुद को आनंदी रख सकता है वही जीवन को अच्छी तरह से जी भी सकता है। मित्रों, समय एक ऐसी चीज़ है जिसे गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करोगे तो वृद्धि होगी और संग्रह करोगे तो हाथों से निकल जाएगा, तथा संभाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। इसलिए आप समय के साथ चलिए, तभी आपको समय आगे लेकर जाएगा और तभी आप समय के साथ अच्छी तरह से चलोगे। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। एक सच्ची बात हमेशा याद रखिए, जो इंसान आपके दुख में आपको सुख का अनुभव कराता है वही इंसान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है।
इसलिए आपको इन्हीं बातों का स्मरण करना है। अच्छे लोगों को आप दुखी मत करिए, क्योंकि वो कुछ बोलते तो नहीं लेकिन जीवन से बड़े ही शांति से आपके निकल जाएंगे। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साईं भक्तों, एक बात सदैव स्मरण कीजिए, अगर आपको खुद में बदलाव लाना है तो सबसे पहले आप खुद के मन को बदलिए, क्योंकि जो आपके मन में है वही मन पूरी तरह से आपको नष्ट कर सकता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना की। प्रथम, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मित्रों, दूसरी चीज़ है, मृत्यु के बाद देह शरीर में दुर्गंध उत्पन्न पूरी तरह से कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जलाता या दफन नहीं करता। तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ धैर्य और साहस दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। यह ईश्वर ने इस सृष्टि में अच्छी तरह से चीज़ों का निर्माण किया है। मित्रों, अगर आपको जीवन में खुशी प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले आपको हर व्यक्तियों को खुश करना होगा, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पर देते हो वही चीज़ आपके पास लौट कर आती है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है उपयोग के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का अभी कर रहे हैं। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सबके पास है पर समय कदापि ही किसी के पास नहीं। यही एक दुख की बात है। मित्रों, गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूती की ज़रूरत है। मित्रों, यही जीवन की एकमात्र आज की सच्चाई है। कलयुग का अर्थ होता है जहाँ सारे लोग व्यर्थ के लिए पूरी तरह से दौड़े जा रहे हैं, जहाँ कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, जहाँ परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहाँ ध्यान का कोई मूल्य नहीं है, धन का मूल्य है, जहाँ प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, चालबाजी, गणित, तर्क, चतुरता इस सब का मूल्य है, जहाँ ईमानदारी मृत्यु बन जाती है और बेईमानी जीवन का सार, जहाँ जो जिस मात्रा में लालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस यात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो, वो उसी मात्रा में सफल हो पूरी तरह से पाता है। साईं भक्तों, कदापि ही जीवन में उदास होइए मत, क्योंकि जो ईश्वर ने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य पूरी तरह से किए हैं वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आपको ईश्वर के हर योजनाओं पर विश्वास करना है और हर स्थिति में खुद पर विश्वास करना है। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम मन में भी उतर सकते हो और मन से भी। जब तुम गाड़ी चलाते हो तो पैदल चलने वालों की गलती दिखते हैं और जब पैदल चलते हैं तो गाड़ी वाले की गलती दिखती है। आखिर खुद को ही परफेक्ट समझने की गलत फहमी कब तक रहेंगे। मित्रों, खुद को परफेक्ट जरूर समझे, लेकिन कदापि ही किसी को आप तुच्छ मत लेके, क्योंकि जिस तरह एक मिट्टी में गिरी हुई शक्कर का दाना सिर्फ चींटी पूरी तरह से इसको ढूंढ सकती है, हाथी में वह बल नहीं होता, उसी प्रकार आप जीवन में कदापि गर्व कीजिए मत। यही आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे हो मिठाई हो या मीठा बत्ती आने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा जरूर लगता है, लेकिन परिणाम सुखद होता है। मित्रों, उन लोगों से हमेशा आप बचिए जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे चुगली करते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। किसी भूखे को रोटी खिलाना यह बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट
एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हो तो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर नारायण के हिस्से में भी कई दुख आए, जिनका उन्होंने बड़ी सहजता से सामना भी किया। ईश्वर की महानता केवल उनकी असीम शक्ति में नहीं, अपितु उनकी सहनशीलता में है। यही श्री रामायण की एक प्रकार सीख है, जो सबको सदैव के लिए स्मरण करना है और याद में रखना है। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा, प्रेरणादायी और मीठा संदेश आप आगे अवश्य सुनिए। साईं बाबा कहते हैं, जिंदगी में दूसरों की परेशानी का तुम आनंद कभी भी मत लो। कहीं ईश्वर आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि ईश्वर वही देते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। और आजकल आनंद हमें अक्सर दूसरों की बुराई करने में ज़्यादा आता है। इसलिए मित्रों, दूसरों की बुराई कर आप कदापि ही आनंदी नहीं रह सकते। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। दुनिया में अक्सर ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये दो ही वो चीज़ें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती है। मगर फिर भी इंसान कभी कभी जानवर बनने में देरी पूरी तरह से नहीं लगती। साईं भक्तों, जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चिंता करिए मत, दुखी होइए मत, सिर्फ ईश्वर पर आप यकीन करिए। पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता है, बल्कि वह सदैव नए फूलों के खिलने के निर्माण में व्यस्त रहता है। जो कुछ भी तुमने खो दिया है वह जीवन नहीं है। जब पूरी तरह से तुम अब क्या प्राप्त कर सकते हो, यही तुम्हारा एक प्रकार का जीवन है, और यही आपको सबसे पहले याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, दिल को टूटने पर भी हंसना शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक पूरी तरह से भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी न पाना शायद चाहत भी इसी को कहते हैं। ढूंढे खंडहर में बिना तेल के दिया जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और ये उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश शायद ज़िंदगी इसी को कहते हैं। मित्रों, साईं बाबा का आज का यह प्रेमर और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। सदैव स्मरण कीजिए, श्रद्धा और सब्र रखिए, और ओम साई राम, ओम साईनाथ हर समय कहते रहिए। मित्रों, अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।